आई डोंट नो ये कितना सरप्राइजिंग होगा आपके लिए जाना, बट इंडिया से बहुत सारे लोग अब से दुबई जाने वाले हैं पढ़ने के लिए। एंड ऑब्वियसली बहुत सारे रीजंस भी है इसके लिए। टैक्सेस नहीं है, जॉब्स आराम से मिल जाती है बाहर इंटरनेशनल कंट्रीज में। यूके में जॉब्स नहीं है, यूएस में जॉब्स नहीं है, दुबई में इजीली जॉब्स मिल जाती हैं। उसके बाद प्रॉक्सिमिटी भी है, इंडिया कभी भी आ जा सकते हो, एंड बहुत सारे रीजंस है दुबई में पढ़ने के लिए। एज अ रिजल्ट दुबई विल सून बिकम नंबर 1 स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन। एंड इस वीडियो में मैं कंपेयर करने वाला हूं दुबई वर्सेस अदर कंट्रीज। तो अगर एक सेकंड के लिए भी आपको लग रहा है दुबई पढ़ने जाना चाहिए या नहीं, तो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। फर्स्ट पॉइंट प्रॉक्सिमिटी का है। दुबई बहुत ज्यादा क्लोज है इंडिया से, तो आप कभी भी इंडिया आ जा सकते हो, जो कि यूएसए यूके में बहुत इजी नहीं है। अगर आप यूएसए चले गए ना, तो आपको इंडिया आने के लिए पूरा एक दिन जाएगा, ट्रैवल में एक दिन और एक दिन जेट लैग में। तो आइडियली आपके साल के 4 दिन चले जाएंगे बस इंडिया एक बार ही आने जाने के लिए। एंड दुबई का क्या है, आप सुबह जा सकते हो, वापस आ सकते हो, 2 बारी अप डाउन इन एंड आउट फ्रॉम दुबई टू इंडिया जा सकते हो, वापस आ सकते हो इन अ सिंगल डे। यू डोंट हैव टू रियली प्लान अ लॉट। आपको अभी लगा मुझे इंडिया जाना है, आप जा सकते हो, वापस आ सकते हो। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। 3 पॉइंट्स मैं इसको दूंगा। दुबई वुड गेट 3 पॉइंट्स एंड अदर कंट्रीज वुड जस्ट गेट 1 पॉइंट। सेकंड, करंट जॉब मार्केट के हिसाब से दुबई में बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज दिखती है एज अपोज टू अदर कंट्रीज जहां पे थोड़ा सुनने को मिलता है कि इतनी जॉब्स नहीं है। बट इसकी रियलिटी पता है क्या है, बाहर भी लोगों को जॉब्स मिल रही है। बट जिसको जॉब मिल रही है हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये तो नॉर्मल है उसको जॉब मिलना, और जिसकी नहीं मिल रही है वो इंटरनेट पे आके बहुत ज्यादा बोलता है कि मुझे जॉब नहीं मिल रही है। एज अ रिजल्ट उसकी मैसेज एम्पलीफाई हो जाती है और हम लोग को लगता है कि भाई बाहर तो जॉब्स है ही नहीं। ऐसा नहीं है, यूएसए में भी जॉब्स है, यूके, हर एक कंट्री में अभी भी जॉब्स है, बट आपकी स्किल्स इंपॉर्टेंट है। बट हाँ, ऐसा नहीं मैं बोलूंगा कि दुबई में कम जॉब्स है, दुबई में भी जॉब्स अवेलेबल है। तो 7 पॉइंट्स अगर मैं रखूंगा, दुबई में 4 पॉइंट्स रखता हूँ, बाहर चलो 3 पॉइंट्स रखते हैं। एज अ रिजल्ट दुबई का टैली 7 पहुंचेगा, अब्रॉड का टैली जस्ट 4। नेक्स्ट पॉइंट, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। दुबई में कंपेरेबल कॉस्ट ऑफ एजुकेशन होती है, 5 से 10 लाख रुपए सस्ता। अब आप बोलोगे मुराद 5 से 10 लाख रुपए तो बहुत ज्यादा होते हैं। आप लाइफ के पर्सपेक्टिव से सोचो, लाइफ कितनी ज्यादा बड़ी है। बट मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि कॉस्ट कम नहीं है। तो अगर मैं कॉस्ट को 5 पॉइंट्स दे रहा हूं, तो दुबई को मैं 3 पॉइंट्स दूंगा। और अगर मैं अब्रॉड से पेसिमिस्टिक भी हूं, तो मैं उसको जस्ट 1 पॉइंट दूंगा। एज अ रिजल्ट दुबई विल गेट 9 पॉइंट्स, अब्रॉड विल स्टिल हैव 5 पॉइंट्स। देख रहे हो दुबई कितनी ज्यादा अच्छी जगह है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट ऑफ सेफ्टी। दुबई बहुत ज्यादा सेफ है, इंडियंस के लिए दुबई बहुत ज्यादा सेफ है हर एक सेंस में। आपको वहां पे चोरी नहीं होगी, डकैती नहीं होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मर्डर नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला दुबई में आपके साथ। अब्रॉड में बहुत सारी न्यूज सुनने को आती है, यूएसए में एक स्टूडेंट का कत्ल हो गया, ये यूके में ये हो गया। बट रियलिटी है 10 लाख स्टूडेंट्स वहां पे पढ़े, 10 लाख में से 2 स्टूडेंट्स के साथ ही हुआ, 5 स्टूडेंट्स के साथ, 10 स्टूडेंट्स के साथ। I have had the chance to talk to n number of students abroad. ये जनरल कंसेंसस नहीं है। ऐसा नहीं है कि बाहर बस आपको डकैती होती रहती है सुबह से शाम, वैसा नहीं होता है। बट कंपैरेटिवली यस, दुबई इज मच मोर सेफर। पॉइंट्स देने 5 में से पॉइंट्स देंगे, दुबई को 5 में से 5 पॉइंट्स दे दूंगा। बट मैं बाहर के साथ इतना ज्यादा पार्शियलिटी नहीं कर सकता, तो मैं 4 पॉइंट्स दूंगा। प्रोबेबली अगर यूएसए तो 3 या 2 पॉइंट्स दे दूं, बट अगर मैं इन जनरल यूरोप के बारे में बात करूं तो 4 पॉइंट्स तो दे दूंगा अब्रॉड को। एज अ रिजल्ट दुबई 14, अब्रॉड 9। एक सीन के लिए सोचो यार, दुबई कितना सेक्सी है, हर पॉइंट पे जीत रहा है। बट वेट, मैंने तो टैक्सेस के बारे में बात ही नहीं किया। मतलब इस पे तो कुछ कंपैरिजन ही नहीं है। दुबई में 0 टैक्सेस, मोर और लेस आप कुछ भी कर रहे हो 0 टैक्सेस। वैट है छोटी, वो तो कंसिडरेशन में ही नहीं है। आप यूके के बारे में देखो, टॉप ब्रैकेट में 45% टैक्सेस पे कर रहे हो, तो कंसिडरेशन ही नहीं है। 3 पॉइंट्स रखते हैं, दुबई 3 पॉइंट्स, अब्रॉड 0 पॉइंट। तो कंपैरिजन के बारे में बात करो, दुबई 17 पहुंच गया, अब्रॉड अभी भी 9 पे खड़ा है। दुबई में कॉस्ट ऑफ लिविंग आपकी अपनी मर्जी से, आप जैसी लाइफ जीना चाहते हो वैसी रह सकते हो। आप ईस्ट साइड से बुर्दुबई वाले एरिया में रह लो, बहुत सस्ता इंडिया के कॉस्ट में रह सकते हो। आपकी रेंट 10,000, 15,000, 20,000 में भी आप रह सकते हो। या फिर आप मरीना साइड चले जाओ, जेबीआर साइड चले जाओ, या फिर किसी और एक्सपेंसिव लोकेलिटी में चले जाओ, वहां पे लाख रुपए भी रेंट चली जा सकती है। तो जैसी लाइफ आप जीना चाहते हो वैसी लाइफ आप जी सकते हो। आप बाल कटवाने, मैंने आज ही बाल कटवाए, आप बाल कटवाने जाना चाहते हो तो आप बुर्दुबई में बाल कटवा सकते हो, 5 दिरहम 100 रुपए में आप बाल कटवा सकते हो। या फिर आप अगेन जेबीआर जा सकते हो, 2,000 रुपए में बाल कटवा सकते हो। जैसी लाइफ आप दुबई में जीना चाहते हो वैसी लाइफ आप दुबई में जी सकते हो। एज अ रिजल्ट अगर मैं कॉस्ट के बारे में बात करूं, कॉस्ट ऑफ लिविंग आउट ऑफ 5 पॉइंट्स दुबई गेट्स 4 पॉइंट्स। एंड अब्रॉड तो हम सबको पता ही है एक्सपेंसिव है, तो 2 पॉइंट्स। एज अ रिजल्ट दुबई 21, अब्रॉड स्टिल 11। यार चले जाना चाहिए ना दुबई, एक्चुअली नहीं। अब मेन टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। सैलरीज दुबई में इंडिया से कंपेरेबल सैलरीज होगी। अगर आपको लग रहा है कि मैं दुबई जाके बहुत ज्यादा अमीर वाली सैलरीज कमाऊंगा, यूजुअली पॉसिबल नहीं होता है। एवरेज सैलरीज दुबई में यूजुअली बहुत कम ही होती है। 1 से 2 लाख रुपए इज व्हाट यू विल बी मेकिंग इन दुबई, जो कि आप इंडिया में भी कुछ टाइम में कमा सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आप दुबई चले गए आप बहुत ज्यादा हाई सैलरीज कमा रहे हो, विच इज नॉट ट्रू इफ यू टॉक अबाउट इंटरनेशनल कंट्रीज। यूएसए में चले गए तो $100,000 तो लाइफ में आपको अचीव करना ही करना है। $100,000 मतलब 80 लाख रुपए, जो कि वेरी मच पॉसिबल है यूएसए में। वो $1 मिलियन की सैलरी जो आप देखते हो ना, वो दुबई में बहुत 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 मुश्किल बात है।
एज ए रिजल्ट अगर मुझे सैलरीज में पॉइंट देना है, ये तो कंपेरेबल ही नहीं है, वहां का मिनिमम वेज ही देख लो अब्रॉड का, तो सैलरीज अब्रॉड गेट्स 9, दुबई गेट्स 5, बट अभी भी दुबई इज एट 26 एंड अब्रॉड इज जस्ट एट 20। तो नेक्स्ट पॉइंट सेटलमेंट पर्सपेक्टिव से बात करते हैं ना, अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है कि मुझे उस कंट्री में सिटीजनशिप चाहिए, घंटा दुबई सिटीजनशिप देगी? दुबई तो देने ही नहीं वाली ऐसा कुछ भी। जिस दिन आपके साथ कुछ हो गया अगले दिन दफा निकाल देंगे, आपकी जॉब चली गई दफा निकाल देंगे। गोल्डन वीजा चलो आपको मिल गया, उसके बाद गोल्डन वीजा एक्सपायर हो गया दफा निकाल देंगे। दैट इज नॉट द केस विद इंटरनेशनल कंट्रीज। तो अगर मैं सेटलमेंट को 5 पॉइंट्स दूं, दुबई को 0 पॉइंट्स मिलेंगे, इंटरनेशनल कंट्रीज को एटलीस्ट 4 पॉइंट्स तो मिलेंगे। यूएसए निकाल दो, यूएसए में सेटलमेंट रहने दो, बट यूएसए के अलावा बाकी कंट्रीज, यूके, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, नेदरलैंड्स, जो भी कंट्री आपको सोचनी है, सब जगह लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है, सेटलमेंट के प्रोस्पेक्ट्स हैं। एज अ रिजल्ट दुबई 26, अब्रॉड 24। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट ऑफ रेस्पेक्ट एज एन इंडियन पासपोर्ट होल्डर। क्या आपको पता था दुबई में योर सैलरी डिपेंड्स ऑन द कलर ऑफ योर पासपोर्ट। अगर आप इंडियन पासपोर्ट से आते हो तो आपको लोअर सैलरी मिलेगी, और अगर आपके पास इंटरनेशनल पासपोर्ट है आपको ज्यादा सैलरी मिलेगी। दिस इज सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जो कि आपको किसी और कंट्री में नहीं दिखेगी, पर दुबई में दिखेगी। तो वुडंट इट बी बेटर कि आप बाहर से पढ़ाई करके और बाहर का पासपोर्ट लेके देन दुबई चले जाओ, अगर आपका दुबई जाने का इतना ज्यादा गोल है। तो इस पॉइंट को ना यहीं पे रखते हैं। थोड़े से पॉइंट्स अगर देने तो दुबई को यहाँ 2 पॉइंट्स देंगे, अब्रॉड को 4 पॉइंट्स देंगे। एज अ रिजल्ट 28 दोनों 28 पे पहुंच गए। नाउ वन मोर पॉइंट ऑफ कंपैरिजन आई वुड वांट टू कीप एज गवर्नमेंट बेनिफिट्स। नाउ आपको बहुत बार ऐसा लगता है कि आप टैक्सेस तो पे कर रहे हो, बट ये इंडिया की तरह नहीं है। इंडिया में आप टैक्सेस पे करते हो तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स आपको वापस कुछ देखने को नहीं मिलता, बट इंटरनेशनल कंट्रीज में जब आप टैक्सेस पे करते हो तो आपको बहुत बारी वापस भी देखने को मिलता है। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? आप यूरोप का एग्जांपल ले लो, इनडेफिनिट एम्प्लॉयमेंट, मतलब अनटिल एंड अनलेस आप कुछ मेजर फकअप नहीं करते अपनी इंटायर जॉब में, आपको वो निकाल नहीं सकते कंपनी। आपके लिए लॉज कितने ज्यादा स्ट्रिक्ट है, आप समझ रहे हो कितनी ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको लॉज। और अगर आप किसी और कंट्री के बारे में बात करो, अगर आप वहां के सिटीजन हो, अगर आपके जॉब से निकाल भी दिया, आपको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिलेगा, मतलब घर बैठने में पैसे मिलेंगे। कोविड आ गया तो आपको पैसे मिलेंगे अपने अकाउंट में। लेट्स सपोज आप यूरोपियन सिटीजन हो या फिर ब्रिटिश सिटीजन हो या फिर कनेडियन सिटीजन हो। कनेडियन सिटीजन का एग्जांपल लेते हैं, आपकी हेल्थ में कुछ हो गया, गवर्नमेंट सारा फंड करेगी आपका, सब कुछ, सबका खर्चा वो लोग ले लेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स आपको दुबई में नहीं मिलते हैं। तो हम लोग हमेशा टैक्सेस के नेगेटिव पर्सपेक्टिव को देखते हैं, बट कभी इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को नहीं देखते हैं। आप एजुकेशन के बारे में चाह रहे हो, आप अपने बच्चों की भी एजुकेशन के बारे में सोचो। जब आपके बच्चे जाएंगे, अगर आप उनको लेट्स सपोज कनाडा भेज रहे हो और कैनेडियन सिटीजन हो, तो आपकी फीस इज गोइंग टू बी 1/5 ऑफ व्हाट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आर गोइंग टू पे। तो आप इन सारे पर्सपेक्टिव्स को भी दिमाग में रखो कि आप जो अपने टैक्सेस दे रहे हो उसका बेनिफिट भी आप लेने वाले हो। आप ये भी सोचो कि एक ना एक टाइम पे आप बुढ़े हो जाओगे, उस टाइम पे अगर आपका टेक केयर करने वाला कोई नहीं तो गवर्नमेंट आपका केयर करेगी। कनाडा में करेगी, यूके में करेगी, ऑस्ट्रेलिया में करेगी, दुबई में कौन करेगा? तो लॉन्ग टर्म में मैं अपनी लाइफ में काफी स्टेबिलिटी चाहूंगा, तो 5 पॉइंट्स में से मैं इंटरनेशनल अब्रॉड को 5 पॉइंट्स देना चाहूंगा, दुबई को 2 पॉइंट्स देना चाहूंगा। एज अ रिजल्ट दुबई विल बी 30, अब्रॉड विल बी 33। नाउ जब हम लोग अब्रॉड जाने की बात करते हैं, हम 2 मेजर रीजंस होते हैं अब्रॉड जाने की, या तो क्वालिटी एजुकेशन या तो पोस्ट स्टडी वर्क वीजा। दुबई में पोस्ट स्टडी वर्क वीजा की आपको एक्चुअली जरूरत नहीं है। आप इंडिया से कल उठ के जा सकते हो और जॉब ढूंढ सकते हो दुबई में, तो एज सच पोस्ट स्टडी वर्क वीजा लेने का कोई फायदा नहीं है दुबई में। एनीहाउ अगर आप इंडिया से जाना ही चाहते हो, आप जॉब्स ढूंढ सकते हो दुबई में। अब क्वालिटी एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। आइडियली दुबई में क्वालिटी एजुकेशन भी उतनी ज्यादा नहीं है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि दुबई किसी के लिए नहीं सेंस बनता है। देयर इज अ ह्यूज चंक ऑफ पॉपुलेशन जिसके लिए दुबई सेंस बनता है। बैचलर्स मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए दुबई सेंस बनता है, बट जब मास्टर्स के बारे में मैं बात करूंगा स्पेसिफिकली, शायद से दुबई सेंस नहीं बनता, जो मैंने इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। एक एक करके कोई ऑनलाइन आपको सब बता रहे हैं कि दुबई जाओ। मैं भी अगर बनाना चाहता ना ये वीडियो बना सकता था, उसके बाद बोल सकता था कि आप फॉर्म डिस्क्रिप्शन में भर दो, हम आपको दुबई भिजवा देंगे, बट नहीं, ये एक्चुअल रियलिटी है दुबई की। वॉच दिस वीडियो।